नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आज मैं आप सबको नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता का जो दिन है, उस माँ ब्रह्मचारिणी की कथा मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थम कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धदात्री। जगदम्बे मैया की कथा मैं आप सबके लिए ले आया हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रह्मचारिणी नाम इनका क्यों पड़ा, क्यों ब्रह्मचारिणी के नाम से ये जानी गई? मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार महादेव का अपमान राजा दक्ष के यज्ञशाला में हुआ। जिस समय माता सती से उनका विवाह हुआ था, तो माता सती जब जाके देखा अपने पिता के यज्ञ में, तो छोटे छोटे देवताओं के भाग तो रखे हुए थे, परंतु वहीं पे देवों के देव आदिदेव महादेव भोलेनाथ का कहीं कोई नामो निशान भी नहीं था। ये देख के माता अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में आके उन्होंने दक्ष को कहा कि दक्ष, जिस दक्ष कुमारी के नाम से दुनिया मुझे जानती है और जो मेरे पति का से द्रोह रखता है, मेरे पति का दुश्मन है, उससे हमारा नाम जुड़ा है, ये मुझ कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो शिवद्रोही है उससे मेरा नाम जुड़े, दुनिया मुझे दक्ष कुमारी कहती है, और तुम उस शिव के द्रोही हो जो हमारे पति के द्रोही है। मैं उस शरीर को ही नष्ट कर दूंगी, जिससे हमारा आपका रिश्ता ही खत्म हो जाए। जो शिव से द्रोह करेगा, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। ये कह के माता ने हवन कुंड में अपने शरीर का त्याग कर दिया, अपने शरीर का त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद महादेव अत्यंत क्रोध में आ गए। उन्होंने वीरभद्र को भेज के पूरे दक्ष प्रजापति समेत पूरे यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद भोलेनाथ तो परम समाधि में चले गए। माता सती के भस्म होने के बाद, और वहीं पे माता सती का अगला जन्म हुआ हिमालय राज की कन्या के रूप में। हिमालय राज की पुत्री बन के पैदा हुई माता, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। बड़े लाड प्यार से हिमालय राजा पाल रहे थे। मैना रानी, मैना इनकी माता का नाम था। और जब एक बार इनके यहाँ नारद मुनि आए, देव ऋषि नारद जी आए, उन्होंने पार्वती मैया को बताया, शैलपुत्री जी को, कि देवी, तुम पूर्व जन्म में सती थी और तुम्हारा विवाह महादेव के साथ हुआ था। अब तो पुनर्भव जागरण हो गया माता का, सारी खोई हुई पुरानी स्मृतियां लौट आई। देवी जी ने फिर से अपने मन में ठान लिया कि इस जन्म में भी मुझे महादेव ही पति रूप में मिले। इसके लिए नारद जी से याचना करने लगी कि हे गुरुदेव, आप ही कोई रास्ता बताएं कि किस प्रकार से मुझे महादेव इस जन्म में भी पति रूप में प्राप्त हों। और नारद जी ने बताया कि हे देवी, तपस्या से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप तप करो, तप से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और मन चाहा इच्छित वरदान देते हैं, तो इसलिए आप तप करो। माता शैलपुत्री ने अपने हाथ में एक कमंडल लिया, एक हाथ में माला लिया, श्वेत वस्त्र धारण किए, त्याग और तपस्या की मूर्ति बन गई माता ब्रह्मचारिणी। और ब्रह्मचारिणी बन के उन्होंने बहुत घोर तपस्या की, कई वर्षों तक तपस्या करती रही। सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए और सब प्रकट हो गए। बोले, हे देवी, हम आपसे इतने प्रसन्न हैं कि ऐसी घोर तपस्या आज तक किसी देवी देवता, मनुष्य, राक्षस, किसी ने भी
ऐसी घोर तपस्या नहीं की जैसा आपने किया है। ब्रह्म के समान आपका सत्य है, ब्रह्म के समान आपका आचरण है। ब्रह्मचारिणी आप जैसी दिख रही हैं और आपने जो त्याग और तपस्या और साधना किया है, इससे हम सभी देवतागण अत्यंत प्रसन्न हैं। आप जो वरदान मांगना चाहो मांग सकती हो। तब देवी ने कहा कि हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मेरे इस जन्म में भी महादेव ही हमारे पति बने, हमें पति के रूप में प्राप्त हो। सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया और बोले, देवी अब आप अपने घर जाओ, आपको महादेव स्वयं आएंगे लेने के लिए। ऐसा सभी देवता आशीर्वाद देके तो चले गए। देवी जी भी प्रसन्न होकर अपने घर गई। उसके बाद इधर महादेव तो घोर समाधि में थे, क्योंकि महादेव की समाधि 88,000 वर्षों की होती है समाधि। और इनकी समाधि तुड़वाने के लिए देवता बहुत बहुत काम किए, कामदेव को भेजा, सभी मतलब जो भी उपाय करने थे सब कर लिया, पर महादेव की समाधि नहीं टूटी। फिर जब कई वर्षों के बाद महादेव की समाधि टूटी, तो उसके बाद जाके उन्होंने माता से विवाह किया। तभी पार्वती का विवाह भगवान शिव शंभू के साथ संपन्न हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले भाग को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राधे कृष्णा।